अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साज एक्सपीरियंस, वेयर आई शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू। आज की वीडियो में मैं दो मशहूर क्रीम्स के बारे में बात करने वाली हूँ। दोनों टिकटॉक पे वायरल हुई थी और दोनों का काम सेम ही है, वो है स्किन ब्राइटनिंग और लाइटनिंग का। एक है जी रिजा की क्रीम जो कि 2023 में यानी कि पिछले साल बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी, और दूसरी क्रीम है जी इवनटोन सी क्रीम जो कि इस साल 2024 में बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी। दोनों ही जो सी मेडिकेटेड हैं, दोनों का तरीका इस्तेमाल भी सेम ही है कि आपने क्लीन और ड्राई फेस पे इसको इस्तेमाल करना होता है, पी साइज अमाउंट इस्तेमाल करनी होती है, नाइट टाइम इसको अप्लाई करना होता है। दोनों क्रीम्स जो सी हैं वो सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जिनकी स्किन का बैरियर डिस्टर्ब है उनके लिए भी नहीं है, टीनेजर्स के लिए भी नहीं है, और अगर आप किसी और एक्टिव में मौजूद हैं तो उनके लिए भी नहीं है। दोनों क्रीम्स के अंदर फ्रेगनेंस मौजूद है और दोनों में से एक भी ब्रांड क्लेम नहीं करता इस बात को। रिजा जो सी है वो पिछले साल वायरल हुई थी, पिछले साल तो चलो हाइप में आ गई, उसके बाद इसके बारे में थोड़ी जो इसकी अदर साइड थी ना, यानी कि जो सी नेगेटिव साइड है वो भी दिखाई गई। जब मैंने रिजल्ट टेस्ट आउट करवाई थी तो बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ भी थे और बहुत ही बुरे रिव्यूज़ भी थे। मैंने जब रिजा का रिव्यू पोस्ट किया था तो मैंने बताया था कि माय फ्रेंड इज़ गेटिंग मैरिड, तो वो अपनी सेकंड ट्यूब पे है क्योंकि उसको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रही और बहुत ही अच्छे से उसने काम किया। इवनटोन सी क्रीम का भी यही था कि मुझे कुछ अच्छे रिव्यूज़ भी मिले और कुछ बुरे रिव्यूज़ भी मिले। अब जब मैंने इवनटोन सी क्रीम के बारे में पोस्ट किया था ना, उसकी बात की थी, रिव्यू पोस्ट किया था, तो उसके अंदर मैंने उसकी वो बातें नहीं की थी जो सब ही बातें कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि इवनटोन सी क्रीम के बारे में आपको कोई भी नहीं मिलेगा जो आपको उसकी दूसरी साइड भी दिखाए, जो उसकी नेगेटिव साइड है, क्योंकि हर चीज़ की दूसरी साइड लाजमतन होती है। इवनटोन सी क्रीम के अंदर मैंने उसकी दूसरी साइड भी आपके सामने रखी। बहुतों ने मेरे साथ एग्री किया कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट वी आर फेसिंग विद दैट क्रीम। पर बीच में एक या दो लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं एग्री किया। उन्होंने कहा नहीं, दिस क्रीम इज़ 100% सेफ और इसने हमारे लिए बहुत अच्छे से काम किया है, वगैरह वगैरह। देखिए, अगर कोई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छे से काम करती है, इट डिडंट मीन कि वो 100% सेफ है और वो सबको ही सूट कर जाएगी और उसकी कोई दूसरी साइड हो ही नहीं सकती। जो चीज़ आपको सूट करती है वो मुझे नहीं करेगी, जो मुझे करती है वो आपको नहीं करेगी, ये लाजमतन बात है। दिस इज़ हाउ स्किन वर्क्स। और उस वीडियो को, इवनटोन सी क्रीम के रिव्यू को पोस्ट करने की ही बात ये थी कि आई जस्ट वांट टू शो यू द अदर साइड एज वेल। मैंने उस वीडियो में एक जगह भी मेंशन नहीं किया कि डोंट बाय इट, डोंट यूज़ इट, इट विल नॉट गोना गिव यू एनी रिजल्ट्स और एनीथिंग लाइक दैट। मैंने आपको सिर्फ बोला है कि भाई द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग दैट वीडियो इज़ द शोइंग यू द अदर साइड एज वेल, बिकॉज नन ऑफ देम वॉज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। बट एनीवेज, बहुत सारे लोगों का जो कंसर्न था वो ये था कि दोनों क्रीम्स जो सी है वो सेम ही काम करती हैं, ठीक है, दोनों का तरीका इस्तेमाल और चीज़ें बहुत सारी रिलेटेबल हैं, एक जैसी ही हैं। तो एक जो सी है यानी कि रिजा क्रीम वो आपको 1300 रुपीज़ की मिल जाती है, जबकि दूसरी तरफ इवनटोन सी क्रीम जो सी है वो आपको अराउंड 1900 रुपीज़ मिलती है। तो ये जो प्राइस डिफरेंस है वो इसलिए है कि वो रिजा की इतनी अच्छी नहीं है जितनी इवनटोन सी क्रीम ही अच्छी है, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है इन दोनों क्रीम्स के केस में, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रिजा क्रीम के बारे में बात की थी बहुत सारे लोगों में, लेकिन इवनटोन सी क्रीम के बारे में बात नहीं की थी। अब इवनटोन सी क्रीम के बारे में आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप सिर्फ ये करें कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वही खोल के देख लें और इस क्रीम के रिव्यूज़ पढ़ लें। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई ये चल क्या रहा है, ये क्रीम कर क्या रही है। एक रिजल्ट जो इवनटोन सी क्रीम का वो मेरी नज़रों के सामने भी है, जो कि आपके फेस पे बहुत ही ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, और जो आपके बाल आपके चेहरे पे निकलने लग जाते हैं ना वो बहुत ही मोटे मोटे होने लग जाते हैं। अगर आपने अपने इर्द गिर्द देखा हो, जो लोग ब्लीच करते हैं फेस के ऊपर, उनके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा बाल होते हैं और बाल जो उनसे हैं वो थिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फेस पे इतना हैवी परसेंटेज वाला एक्टिव लगाया है कि उनकी जो स्किन है ना वो कुछ और ही बन गई है। वैसे ही इवनटोन सी क्रीम में भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मौजूद हैं और उसकी वजह से उनके फेस के जो बाल थे वो गोल्डन तो नहीं हुए, लेकिन उनकी हेयर ग्रोथ जो सी थी फेस की वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और बहुत ज़्यादा मोटे मोटे से हो गए। सो शी स्टॉप यूजिंग इट एट दैट पॉइंट। अब जो ये इवनटोन सी क्रीम थी, उनका जो फेस था ना उसके ऊपर जो एक्नी मार्क्स उनसे रह गए थे वो उनको तो फेड कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ उनके चेहरे पे एक अपना असर भी छोड़ रही थी। ऑन दी अदर साइड अगर मैं रिजा के बारे में बात करूँ, आई मेंशन ऑन दैट वीडियो, रिजा वाला जो रिव्यू था कि माय फ्रेंड इज़ गेटिंग मैरिड, तो शी इज़ ऑन हर सेकेंड ट्यूब, क्योंकि उसके लिए इसने बहुत ही अच्छे से काम किया। शी लव यूजिंग इट, क्योंकि उसको इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। और हमें जब चीज़ के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जिस चीज़ की, हम उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं। बट ऑन माई अदर फ्रेंड रिचा ने बिल्कुल ही उल्टे तरीके से काम किया। उनकी जो स्किन थी, उनका जो इवनटोन और स्किन डलनेस का इशू था उसको तो इसने सॉर्ट आउट किया, ठीक है, जो स्किन ब्राइटनिंग और लाइटिंग थी वो तो उसने की, लेकिन साथ ही साथ उनको
एक्ने होने लग गई है। जैसे फॉर्मूला क्रीम्स हैं, ठीक है, वो आपको ऐसे स्किन ब्राइटनिंग और लाइटनिंग तो करती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अपना असर भी छोड़ के जाती हैं। या वो जो फॉर्मूला क्रीम्स होती थी ना, उनको हमने मॉडर्न नाम दे दिया, उनको हमने मेडिकेटेड क्रीम्स बना दिया हुआ है। दोनों में से मैं किसी एक क्रीम को चूज़ नहीं कर सकती, किसी एक क्रीम को पिक नहीं कर सकती कि हाँ ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, या ये इतनी अच्छी है और ये उतनी बुरी है, क्योंकि दोनों के रिजल्ट्स और दोनों के जो काम और दोनों की जो फॉर्मुलेशन वगैरह है ना, वो एक ही जैसी है तकरीबन। सो या दैट्स ऑल विद टुडेज़ वीडियो। आई होप सो एक्सप्लेन इट वेल एंड यू गेट माई पॉइंट एज वेल। इफ़ यू स्टिल वांट टू आस्क समथिंग सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द आप अपने अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।